खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन करने वाले किसान गंभीर कृषि संकट से जूझ रहे हैं। एक महीने पहले तक स्थिति यह थी कि प्रदेश को 50 साल के सबसे बड़े सूखे का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण सोयाबीन की फसल सूख रही थी। उसके बाद ईश्वर की कृपा से बारिश आई, लेकिन उसके तुरंत बाद फसल में कीड़ा लग गया। इस समय स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में 53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो सोयाबीन की फसल लगाई गई है वह पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है। इससे परेशान किसान सरकार से लगातार मांग कर रहा है कि फसल नष्ट होने का सर्वेक्षण किया जाए और तत्काल मुआवजा और राहत राशि का वितरण किया जाए। लेकिन मुआवजा देना तो दूर, अब तक शिवराज सरकार ने फसल को हुए नुकसान का सर्वेक्षण भी नहीं कराया है, जिसके चलते किसान आंदोलन करने को विवश है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के विदिशा, सीहोर, खरगोन, खंडवा, नर्मदापुरम, इंदौर, धार, रतलाम, उज्जैन, हरदा, बैतूल और मंदसौर जिला में मुख्य रूप से किसान सोयाबीन की खेती करते हैं। इन सभी जिलों के 40 लाख से अधिक किसान सोयाबीन नष्ट होने से परेशान हैं। खंडवा जिले के बुराड़िया गांव में 20 सितंबर 2023 को आदिवासी किसान पंडरी भील ने फसल खराब देखकर अपने खेत में ही आत्महत्या कर ली। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके सामने आए हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि एक तरफ मध्य प्रदेश में राजनीतिक ड्रामेबाजी चल रही है। जिन्होंने 18 साल में सिर्फ जनता को त्रास और संत्रास दिया है, वो आशीर्वाद मांगने का पाखंड कर रहे हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की जमीनी हकीकत है। आज हम मध्य प्रदेश के किसानों के संकट को लेकर आपके सामने आए। हम और आप सब अगर सीधे खेती से नहीं जुड़े हैं, किसानी से नहीं जुड़े हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से जरूर जुड़े हैं। हम में से कौन है जो अन्न नहीं खाता? हम में से कौन है जो फल और सब्जी नहीं खाता? लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जब हमारा अन्नदाता संकट में हो और हमारी सरकार आपदा में उत्सव मना रही हो, तब हमें उसकी बात उठानी चाहिए। अगर आपने देखा हो तो पिछले 3-4 दिन में या बल्कि हफ्ते भर से प्रदेश के अलग अलग जिलों में किसान कलेक्ट्रेट पर, मंडियों में, खेतों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस समय जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो सोयाबीन का किसान है। मध्य प्रदेश में करीब 53 लाख हेक्टेयर रकबे में इस बार सोयाबीन की फसल बोई गई थी। और उसमें से जो मोटा अनुमान है, जो किसान बता रहे हैं, जो जानकार बता रहे हैं कि 80% फसल बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी है। 40 लाख से 45 लाख तक किसान परिवार ऐसे हैं जो बुरी तरह तबाह हो गए। ये तबाह होने की वजह क्या है? सबसे पहले वजह पे आते हैं। इस बार 3 चीजें सोयाबीन की फसल के साथ हुई। पहले तो ये हुआ कि सूखे जैसी स्थिति बन गई। आप सबने रिपोर्ट किया कि मध्य प्रदेश में 50 साल का सबसे बड़ा सूखा पड़ रहा है। उस सूखे से फसलें झुलस गईं, बहुत फसल को नुकसान हो रहा था। तब ईश्वर की कृपा से बारिश आई, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा आ गई कि उससे कहीं कहीं फसलें सड़ने लगीं और फसलों में कीड़ा बड़े पैमाने पर लगा। कीड़े से फसलें खराब हुई सोयाबीन की। और जब ये बारिश रुकी तो उसके बाद उसकी जो सोयाबीन की फली थी वो चटक गई और खेत में ही उसका दाना झड़ गया। अब इन 3 स्टेप में आप कहेंगे ये तो प्रकृति की मार है। एक कहावत चलती है कि 2 तरह की आपदाएं होती हैं, एक होती है आसमानी और दूसरी होती है सुल्तानी। आसमानी आपदा तो ईश्वर के उससे आती है, लेकिन मध्य प्रदेश की ये आपदा सिर्फ आसमानी नहीं है। ये यहाँ के जो स्वघोषित सुल्तान हैं शिवराज जी, ये सुल्तानी आपदा है। मध्य प्रदेश में सूखा पड़ा तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि अब जो मौसम विभाग है उसके पास बहुत अच्छी तकनीकें हैं, बहुत बारीकी से सारे पूर्वानुमान आ जाते हैं। अप्रैल में ही ये पूर्वानुमान आ जाते हैं कि अगले 4 महीने जो चौमासा होता है, जो मानसून का सीजन होता है, उसमें किस तरह का स्थिति रहेगी, तो उसको तैयारी सरकार कर सके इसके लिए वो आ जाता है। फिर मई में आता है, फिर जून में आता है। लेकिन शिवराज जी ने कोई फोरकास्ट मौसम का नहीं देखा,
कोई तैयारी नहीं की, और सूखा जब आ गया और त्राही त्राही होने लगी तो उन महाकाल की आराधना करने लगे जिनके साथ ये पहला ही घोटाला कर चुके थे, जिनकी मूर्तियों में इन्होंने घोटाला किया था। पाखंड है और बड़ा अत्याचार है वो शिवराज सरकार में हुआ है। आप सबने सुना होगा, बड़े विज्ञापन छपते हैं कि किसान सम्मान निधि दी जा रही है, लेकिन आप सब गवाह हैं और पार्लियामेंट के सवालों के जवाब में मोदी सरकार ने कहा है कि मध्य प्रदेश में लाखों किसानों को किसान सम्मान निधि में जो पैसा दिया गया है उसे वापस करने के लिए रिकवरी नोटिस भेजे गए हैं जो पेंडिंग है। ये चुनाव खत्म होते ही अगर इनका दाव चलेगा तो ये किसानों की खाल खींच के वो पैसा इनसे वापस लेने वाले हैं। और शिवराज जी का तो आप जानते हैं, एक मशहूर वीडियो आपने देखा होगा जब ये अपोजिशन में थे कि धान के खेत में खड़े थे और गेहूं की बात कर रहे थे। आपने उनका वो फोटो भी देखा होगा कि जरा सा पानी बरस गया था तो उस खेत में जाने के लिए 4 अधिकारी इन्हें कुर्सी पे बिठा के पालकी में ले जाके उसमें ले जा रहे थे। तो इनका चरित्र सिर्फ कुर्सी भोगने का है, सत्ता भोगने का है। इनसे आशा नहीं है कि ये किसानों का कोई भला करेंगे। लेकिन चूंकि अभी 1-1.5 महीने यही मुख्यमंत्री हैं और किसान भारी संकट में है, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से हम मांग करते हैं कि तत्काल किसानों को मुआवजा दिया जाए, राहत राशि दी जाए। इसमें किसी तरह की लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म ना हो। और अब बहानेबाजी कोई गुंजाइश नहीं है। 10-15 दिन में आचार संहिता लग जाएगी तो तत्काल 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर राहत राशि किसानों के अकाउंट में पहुंचा दें, अन्यथा ये किसानों के आक्रोश का और उस आक्रोश के साथ कांग्रेस पार्टी भी पूरा समर्थन करेगी। बड़े से बड़ा आंदोलन होगा। जो संघर्ष कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा किसानों के लिए वो मध्य प्रदेश की जमीन देखेगी, लेकिन किसानों के साथ शिवराज जी को अन्याय नहीं करने दिया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का और माननीय कमलनाथ जी का संकल्प है। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ का ये ट्रेंड रहा है, कभी सूखे से और कभी अतिवृष्टि से फसल खराब होती है। ये तो हो गई वस्तु स्थिति। अब मुद्दा ये है कि किसानों को मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है। आप सबने देखा होगा कि देश ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमने चंद्रयान चंद्रमा पे भेज दिया है और चंद्रयान की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें देश को मिल जाती हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तो ऐसे होर्डिंग बैनर भी लगा दिए हैं जिसमें चंद्रमा के ऊपर चलते हुए नरेंद्र मोदी जी नजर आ रहे हैं। तो जब देश में चंद्रमा की तस्वीरें मिल सकती हैं तब शिवराज जी को सूखे खेतों की तस्वीरें नहीं मिल पा रही हैं। इनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है। ये इनकी काहिली का हाल है। दूसरा, ये काम कौन करेगा? सारा काम सर्वेक्षण का करने का, मुआवजा का असेसमेंट करने का काम पटवारियों का है। लेकिन शिवराज जी ने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की, जानबूझकर हमारे पटवारी भाइयों की कोई मांगे नहीं मानी कि लंबे समय से मध्य प्रदेश के पटवारी हड़ताल पर हैं। तो इसके लिए कौन दोषी है कि पहले सूखा पड़ा तो सूखे का इंतजाम नहीं किया, जब मुआवजे का असेसमेंट करना है तो जिनको असेसमेंट करना है उनकी हड़ताल करवा दी, उन्हें हड़ताल पर मजबूर कर दिया। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी उनसे सीधा कहती है कि जैसा माननीय कमलनाथ जी ने अपने कार्यकाल में किया था कि वो स्वयं खेतों में गए थे, उन्होंने खुद जाके अपनी निगाह से देखा था कि फसल की क्या हालत है और तत्काल मुआवजा जारी किया था। शिवराज जी जब इतनी झूठी घोषणाएं कर रहे हैं तो सच्चा जो किसान पीड़ा में है उसके लिए किन तस्वीरों का इंतजार कर रहे हैं, किन सर्वेक्षण का इंतजार कर रहे हैं? तत्काल मुआवजा बांटें। लेकिन यहां मैं ये बता दूं कि शिवराज जी फसल में घोटाला करते हैं, कीटनाशक में घोटाला करते हैं, एमएसपी में घोटाला करते हैं और उसके बाद मुआवजे में भी घोटाला करते हैं। मई के महीने की रिपोर्ट है, मैंने एक प्रतिष्ठित अखबार में पढ़ी। सीहोर जिले का मामला है, मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले का मामला है। वहां 2017 से लेकर 2021 तक के जो अलग अलग मुआवजे बढ़ने थे, जो अभी 23 में बांटे जा रहे थे, उनमें कुछ पटवारियों ने और कुछ और अधिकारियों ने करीब 10-12 करोड़ की रकम जो मुआवजे की थी, जो किसानों को मिलनी चाहिए थी, उस रकम को उनने अपने परिवार के, पत्नी के, स्टाफ के, इन सबके खातों में ट्रांसफर कर दिया था। तो ये शिवराज जी दुनिया के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिनके यहाँ मुआवजे में भी घोटाला हो रहा है, राहत में भी घोटाला हो रहा है। तो एक तो ये तत्काल मुआवजे की व्यवस्था करें और दूसरी बात ये कि उसमें घोटाला रोकें, कम से कम उसमें पैसा कमाने से बाज आ जाएं। भयानक हो चुकी है। अभी 20 तारीख की घटना है, खंडवा में एक आदिवासी किसान भाई थे, उन्होंने
अपने खेत में ही सोयाबीन की खेती थी, उन्होंने अपने खेत में ही जो है आत्महत्या कर ली और जो 3 उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये एक किसान का मामला मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बहुत से मामले हैं। तो इन चीज़ों को देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सारे काम हों, लेकिन हमें चिंता इस बात की है कि शायद ये काम ना हो पाए। वो इसलिए डर है कि जो इनका पूरा चरित्र है शिवराज सरकार का और भाजपा सरकार का, वो किसान विरोधी। ये वही सरकार है जिसने मंदसौर में किसानों पर गोली चलाई थी और 6 किसान शहीद हो गए थे, और उन किसानों को न्याय मिलना तो दूर, आज तक जो आयोग बना था उसकी रिपोर्ट तक विधानसभा में सरकार रखने को तैयार नहीं है। ये इनका चरित्र है। इस चुनाव में इनने नरेंद्र सिंह तोमर जी को आगे कर दिया है। अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी देश के कृषि मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ मध्य प्रदेश की खेती को बचाना नहीं है, पूरे देश की खेती को बचाना है। लेकिन तोमर साहब किस बात के लिए मशहूर हैं कि उनके कृषि मंत्री कार्यकाल में 3 काले कानून आए और जिनका विरोध करने में देश के 700 किसानों की प्राणों की आहुति देनी पड़ी। ऐसे व्यक्ति को अब मध्य प्रदेश में चेहरा बनाया जा रहा है, जिनने पूरे देश में खेती और किसानी को चौपट किया। अब वो मध्य प्रदेश में विशेष रूप से चौपट करने के लिए आ रहे हैं। जब पानी बरसने के बाद फसल थोड़ा अच्छी लगने लगी तो किसानों ने बड़े पैमाने पर कीटनाशक का प्रयोग किया, उसमें काफ़ी खर्चा उन्होंने किया कि फसल अच्छी हो रही। लेकिन शिवराज में मध्य प्रदेश में कीटनाशक माफिया भी पनपा हुआ है। तो जो कीटनाशक डाला किसान ने वो घटिया क्वालिटी का था, नकली था, इस कारण से उससे कीड़े नहीं मरे और फसल का नुकसान हो गया। और तीसरा, ये दोबारा से जो अतिवृष्टि से फसल सड़ी उससे खराबी आ गई। जिन जिलों में मुख्य रूप से ये संकट आया है, मुख्य रूप से तो ये निमाड़ मालवा और ये आपका सीहोर से शुरू हो जाता है। विदिशा, सीहोर, खरगोन, खंडवा, नर्मदापुरम, इंदौर, धार, रतलाम, उज्जैन, हरदा, बैतूल, मंदसौर और अन्य जिलों में ये सारी स्थिति आई। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.